नाउ सेव करने के बाद मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके रखा, इस पर क्लिक किया और हम इन दोनों पार्ट पे वर्क करना चाहते हैं, तो इन्हें हमें आइसोलेट करना है। तो नम पैड में से जाके फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करेंगे। नाउ अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट ही हमें दिखाई दे रहे हैं। नम पैड में से पीरियड को प्रेस करेंगे तो जूम हो जाता है। अब हम चले जाते हैं सबसे पहले टॉप व्यू में, 7 प्रेस किया और इस पार्ट को हम थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। हम यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट इसे प्लेस कर दिया और इस पार्ट को सेलेक्ट किया, एडिट मोड में चले गए और फेस, और ये सारे फेस आप सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि जब इसका मिरर आएगा तो ये फेस हमारे लिए यूज़ नहीं आने वाले हैं। तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे सभी को। सेलेक्ट होने के बाद XF, ये सारे फेस हमारे डिलीट हो गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इस पार्ट को यहाँ पे इसके अंदर से ही फिक्स किया गया हो ऐसा अपीयर करवाना है। तो इसके लिए हमें कुछ सेगमेंट की ज़रूरत है। हम आ जाते हैं फ्रंट व्यू में और कंट्रोल R प्रेस किया हमने और सबसे पहले हमने यहाँ पे लाके एक सेगमेंट इंसर्ट किया ऑलमोस्ट यहाँ पर, एंड लेफ़्ट क्लिक। नाउ इधर कुछ और सेगमेंट हम इंसर्ट करेंगे, कंट्रोल R, और हमने यहाँ पे 4 सेगमेंट और इंसर्ट किए, लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। नाउ हम इन्हें मैनेज करना चाहते हैं अच्छे से, तो इसके लिए हमें एक सेगमेंट की अभी भी ज़रूरत है ताकि जो अननेसेसरी फेसेस हैं उनको यहाँ से डिलीट कर दिया जाए। तो जाते हैं कंट्रोल R और हमने यहाँ पे अगेन एक सेगमेंट इंसर्ट किया कुछ ऐसा। नाउ अगर आप चेक करेंगे तो ये सारे फेस यहाँ से डिलीट किए जा सकते हैं। तो हम चले जाते हैं फेस और ये सारे फेस हमने सेलेक्ट किए केयरफुली, टॉप में आ गए। अगर देखने में प्रॉब्लम है तो Z4 वायरफ्रेम में गए और ये फेसेस भी हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। नाउ इन्हें हम सेलेक्ट कर चुके हैं एंड अगेन XF। तो ऐसा कुछ हमने अभी बना लिया है। नाउ वर्टेक्स में जाएंगे, ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया और हम फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और लिया मूव और इसको हमने इसके टच कर रखा है। देन नेक्स्ट वर्टेक्स, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो सॉलिड मोड में चले जाइए, Z6, और इसे ऊपर मूव कर लिया यहाँ पे। अगेन सेलेक्ट एंड मूव और इसे हम परफेक्ट बनाते जा रहे हैं। इसीलिए आप चाहें तो इन सबको सेलेक्ट करके ऊपर मूव कर सकते हैं। तो पहले चले जाएंगे वायरफ्रेम में, Z4, इन सबको सेलेक्ट कर लिया, अगेन सॉलिड मोड में आए और इसे ऊपर मूव किया और ऑलमोस्ट यहाँ पे लाके हमने रिलीज़ किया इसे। इस वर्टेक्स को लिया और इससे हमने यहाँ पे मिला दिया है। तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, हल्का सा इसे मैनेज कर लीजिए आप और थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। गुड, यहाँ से भी मैनेज कर लीजिए। अगेन नम पैड में से आप फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करेंगे तो अभी ओनली ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है जो हमने कट करके अभी ऐसा बनाया है। अब इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे। फर्स्टली आप चले जाएंगे एज और हमने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके हमने यहाँ पे क्लिक किया, E और Y प्रेस किया, Y एक्सिस पे हमने इसे एक्सट्रूड किया कुछ ऐसा। फाइन। नाउ आप वर्टेक्स मोड में चले जाएंगे
ये वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, एम एट लास्ट, ये मिल गया इससे। नाउ इन्हें भी हमें मिलाना है, तो ब्रिज की हम हेल्प लेंगे। इस पर क्लिक किया, शिफ्ट इस पर क्लिक किया, एज एंड ब्रिज एज लूप, इस पर शिफ्ट आर, और इस तरीके से सबको आप ब्रिज कर लेंगे। नाउ इसे हम ब्रिज कर चुके हैं, और अब हम फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करते हैं नम पैड में से, तो हमें कुछ ऐसा अपीयर हो रहा है। सो ये पार्ट हमने वहाँ पे इंस्टॉल कर रखा हो, ऐसा हमें अपीयर होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी हमें एक कट बनाना है, तो अगेन हम सेगमेंट डाल के भी कर सकते हैं, बट इसके लिए हम दूसरी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम बुलियन की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले आप एडिट मोड में से बाहर आएंगे, टैब प्रेस करके इस पार्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। इस पार्ट का नाम हमें यहाँ पे पता चल रहा है क्यूब, और इस पर क्लिक करते हैं जिससे हमें नाम पता चल रहा है सिलेंडर। हमने क्यूब को सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद हम जाते हैं मॉडिफायर्स में, ऐड मॉडिफायर, और हम आते हैं जनरेट एंड बुलियन। बुलियन पे क्लिक करने के बाद हमने ऑपरेशन अभी ले रखा है डिफरेंस, और कौन से ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको ये डिफरेंस बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक किया और हमने बताया सिलेंडर को अभी हमें लेना है, तो सिलेंडर पे क्लिक कर दिया। तो ऐसा अभी बन चुका है वहाँ पर जब तक हम इस मॉडिफायर को अप्लाई नहीं करेंगे हमें रिज़ल्ट नहीं दिखाई देगा। तो चेक करने के लिए मैं इसे मूव करके देखता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे ऐसा कोई ज्योमेट्री नहीं दिखाई दे रहा है कट होके। अंडू किया और हम जाते हैं यहाँ पे इस एरो पे और क्लिक करते हैं अप्लाई। नाउ इस ऑब्जेक्ट को आप मूव करिए, आप देख रहे हैं वहाँ पे ऐसा कट बन गया है और इट इज़ परफेक्ट। नाउ अंडू करके इसे अपनी जगह पर वापस ले जाएंगे हम। सो ये भी एक गुड मेथड है। आप अगर वापस चेक करना चाह रहे हैं तो इसे सेलेक्ट रखिए और नम पैड में से फॉरवर्ड स्लैश को दबाइए तो आपको पता चल रहा है कि वो यहाँ से कट हो चुका है। अगेन आइसोलेट से हम बाहर आ गए। हम चाहते हैं कि ये जो अपर वाले कुछ पार्ट्स हैं इन्हें हमें बनाना है, तो हम आ जाते हैं साइड व्यू में और इसे बनाने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं प्लेन या फिर क्यूब की। शिफ्ट ए हमने किया, मैश क्यूब आ गया है और इसे हमने रिसाइज कर लिया। सो एस प्रेस किया और इसकी साइज़ को रिड्यूस किया हमने काफ़ी। नाउ मूव कर लिया इसे और ले आएंगे हम इसे यहाँ पर एंड साइज़ को सेट कर लेंगे। नाउ स्केल हम कर चुके हैं, एक बार चेक करेंगे वायर फ्रेम में Z4, तो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और इसे टॉप में से भी हम सेट करेंगे, तो 7 प्रेस किया हमने और बहुत बड़ी स्केलिंग है इसकी, यहाँ से लिया हमने स्केल। और परफेक्ट स्केलिंग करने के लिए हम आ जाएंगे फ्रंट व्यू में, 1 प्रेस किया और इसे मूव किया और यहाँ पे लाके हमने रखा। सो ऑलमोस्ट ये फाइन है। अगर यहाँ से नहीं पता चल रहा है तो इस तरफ से आप चेक कर लेंगे। और थोड़ा सा स्केल करके सेट कर लिया हमने। ओके, और उस तरफ ले जाके मैंने इसे रख दिया है। फाइन। नाउ आ जाइए आप साइड व्यू में और कुछ सेगमेंट हम इंसर्ट करेंगे ताकि ऐसा शेप अचीव किया जा सके। टैब प्रेस करके एडिट मोड में गए, कंट्रोल R और हमने कुछ सेगमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। अभी के लिए 4 सेगमेंट हमने ले लिए और वर्टेक्स और इन वर्टेक्स को नीचे मूव किया और ऐसे सबको आप मैनेज कर लेंगे। नाउ
हम इनको सेट कर चुके हैं। अगर आपको और ज़्यादा राउंड बनाना है, यू कैन इंसर्ट सम मोर सेगमेंट्स, बट एट प्रेजेंट ये इनफ है। जब हम इसे स्मूथ करेंगे तब ये परफेक्ट हो जाएगा। एक सेगमेंट यहाँ पे भी चाहिए, कंट्रोल आर प्रेस किया, क्लिक करके ड्रैग किया नीचे, क्लिक, एंड इसे स्ट्रेट करना है तो स्केल लिया हमने और थोड़ा सा स्केल किया जी एक्सिस पे, और यहाँ पे आके जी एक्सिस में -0 कर देंगे आप। सो नाउ ये परफेक्ट हो गया है। थोड़ा सा नीचे मूव कर लेंगे आप इसे। फाइन। हम चाहते हैं कि इसमें से ऐसा एक राउंड पोर्शन यहाँ से कट किया जाए। तो अभी हमने बुलियन को डिस्कस किया था, टैब प्रेस किया, शिफ्ट ए, मैश, एंड लिया हमने सिलेंडर। सिलेंडर को हम रोटेट कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हमने लिया रोटेट, और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा रोटेट करने के बाद हमने बता दिया 90 डिग्री, और इसे स्केल करेंगे सबसे पहले एस, और काफ़ी छोटा हमने इसे स्केल किया। मूव, और इसे हमने मूव करके यहाँ पे ला के रखा। पीरियड प्रेस करेंगे नम पैड में से, और अगेन आप लेंगे स्केल एस। फाइन नाउ। एंड अभी चेक करेंगे इसको सबसे पहले हम Z6, और इसे इसके थ्रू आउट रखेंगे, दोनों तरफ वो होना चाहिए, ऐसा कुछ हमने प्लेस कर दिया। बुलियन जब करते हैं तो बेटर है कि आप कुछ और सेगमेंट रखिए जिससे आपको परफेक्ट रिज़ल्ट अवेलेबल होता है। तो हमने इसे सेलेक्ट किया, टैब, एडिट मोड में गए, कंट्रोल आर, हमने यहाँ पे एक सेगमेंट इंसर्ट किया, और कुछ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अगर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और हमने कुछ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट भी यहाँ पे उसको दे दिए हैं। सो नाउ एडिट मोड से बाहर आइए, इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। अगेन मॉडिफायर्स, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, बुलियन, आए हम यहाँ पे डिफरेंस ऑपरेशन लिया, ऑब्जेक्ट, और हमने बताया सिलेंडर 1, इसे अप्लाई कर दिया। ना इस सिलेंडर को सेलेक्ट करिए और डिलीट करके देखिए, तो आप देख रहे हैं वहाँ पे ऐसा हमें अवेलेबल हो गया है। अब थोड़ा ज्योमेट्री को और इम्प्रूव कर देंगे। चले जाइए एडिट मोड में, और कुछ सेगमेंट हमने इंसर्ट कर लिए ताकि इसे अच्छा बनाया जा सके। आ जाइए साइड व्यू में, वायर फ्रेम में चले जाइए, वर्टेक्स, और इसे मैनेज कर लीजिए आप। फाइन, इट इज़ नाइस ज्योमेट्री नाउ। अब अगर हम इसे चेक करते हैं हमारे रेफरेंस के अंदर, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है। आप देखिए टॉप व्यू में यहाँ पे भी ऐसा है, एंड देन वो कनेक्टेड है। सेम अगर दूसरे व्यू से भी देखते हैं तो ये नीचे से भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा हमें बनाना है यहाँ पर। नाउ आते हैं फ्रंट व्यू में, 1 प्रेस किया तो ये पार्ट यहाँ पर भी है, तो इसकी एक कॉपी करेंगे हम। उसके लिए अब हम चाहते हैं कि बाद में इसे जॉइन नहीं करना पड़े अलग से, तो आप क्या करेंगे, चले जाएंगे फेस, वायर फ्रेम मोड में चले जाएंगे, सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट डी प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं उसकी एक कॉपी आ रही है, और उस कॉपी को हमने परफेक्शन के साथ मूव किया और यहाँ पे लाके हमने रख दिया। एक्स प्रेस करके रखेंगे ताकि वो ऊपर नीचे मूव नहीं हो जाए। यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया। नाउ चेक करिए, यू हैव 2 कॉपीज़ देयर। आ जाइए सॉलिड मोड में, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और हम चाहते हैं कि इनको यहाँ से मिला देना है, तो आप ब्रिज की हेल्प ले सकते हैं।
सेलेक्ट किया ये फेस, शिफ्ट ये वाला फेस, चले जाते हैं हम और करते हैं ब्रिज। आप देख रहे हैं ये मिल गया है। ऐसे सभी को आप ब्रिज कर लेंगे। नाउ सबको हम ब्रिज कर चुके हैं। नाउ हम चाहते हैं कि नीचे थोड़ी सी राउंडनेस हमें बनानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इस सेगमेंट को थोड़ा सा अप साइड में मूव कर लेंगे। तो आ जाते हैं हम, कंट्रोल R, और यहाँ पे हमने एक सेगमेंट ला के रखा। सिमिलरली एक सेगमेंट यहाँ पे भी आप इंसर्ट कर लीजिए अगर बेटर बनाना है तो। यहाँ पे ला के हमने रखा उसे, और एक सेगमेंट यहाँ पे भी इंसर्ट कर लेंगे। सो नाउ ऐसे कुछ हमने सेगमेंट डाल दिए हैं। नाउ इस पे क्लिक किया, कंट्रोल, इस पे क्लिक किया, ऑपोजिट साइड में गए, शिफ्ट क्लिक, कंट्रोल क्लिक। नाउ फ्रंट व्यू में आ जाइए आप, 1, और इसे थोड़ा सा अप साइड में हमने मूव कर लिया। एंड स्केल की हेल्प लीजिए, स्केल पे क्लिक किया और हल्का सा एक्स एक्सिस पे हमने इसे स्केल किया, लिटिल बिट, थोड़ा सा ही हमें स्केल करना है। अगर यहाँ पे परफेक्ट नहीं आया है, वायर फ्रेम मोड में जाएंगे, चेक करेंगे, आ जाएंगे फ्रंट में, मूव, और परफेक्ट कर दिया हमने इसे। नाउ इट इज़ फाइन, ये पार्ट हमारा बन चुका है। चेक करिए सॉलिड मोड में, ऐसा है हमारे पास। और एडिट मोड से बाहर आ जाइए, टैब प्रेस करिए, और अगर हम चेक करते हैं रेफरेंस इमेज को, तो आप देखिए यहाँ से भी ये कनेक्टेड है और मिड में भी कुछ ज्योमेट्री है। तो हम आएंगे वापस हमारे पार्ट के ऊपर और चले जाएंगे एडिट मोड में, टैब प्रेस किया, ये पॉलीगॉन सेलेक्ट किया, शिफ्ट सामने वाला पॉलीगॉन, एज, ब्रिज एज लूप। तो ये हो गया है ब्रिज। और हम आए यहाँ पर, इन दोनों फेसेस को लिया, सिमिलरली ये दोनों फेस भी हमने ले लिए और यहाँ पे भी हमने इनको ब्रिज कर दिया। कुछ सेगमेंट्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। कंट्रोल R एंड स्क्रॉल को हमने रोल किया एंड क्लिक कर दिया। नाउ स्केल लेंगे और इनको स्केल करके हम थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे इसे लेके आ गए। यहाँ पे भी सेगमेंट इंसर्ट करने हैं, कंट्रोल R किया, स्क्रॉल क्लिक किया और स्केल, और इन्हें भी हम परफेक्ट ऐसे पास में ले आते हैं। ऑपोजिट साइड में भी जाएंगे हम, अगेन कंट्रोल R, स्क्रॉल, स्केल, और इन्हें भी ऑलमोस्ट हमने ऐसा सेट कर लिया है। नाउ हम आ जाएंगे आइसोलेट मोड के अंदर। नम पैड में से हमने फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस किया और इन्हें हमें मिलाना है। तो हम चले जाते हैं नाइफ टूल में, यहाँ पे दे रखा है, क्लिक किया इस पे, यहाँ पे आए एंड क्लिक, एंटर प्रेस किया। ऐसे इन सबको हम मिला लेंगे। ओके, सो ये इस लूप हम इंसर्ट कर चुके हैं और हमने इनको परफेक्ट बना दिया है। नाउ फेस में जाएंगे, ये दो फेस हमने सेलेक्ट किए, ई प्रेस किया और इसे हमने ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर लिया परफेक्शन के साथ। ओके, एंड नाउ एज, और इस एज को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मूव, और इन्हें हमने थोड़ा सा नीचे ऐसा मूव कर लिया है। नाउ आई एम हैप्पी विद दिस। टैब प्रेस करके एग्जिट करेंगे एडिट मोड से
और अब हम ये वाला राउंड पार्ट बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे सिलेंडर की, शिफ्ट ए, मैश, एंड लिया हमने सिलेंडर, एस प्रेस किया और इसे स्केल किया काफ़ी छोटा, एंड आ जाते हैं साइड व्यू में, 3 प्रेस किया, इसे ऊपर ले जाते हैं, पीरियड प्रेस करके जूम किया और इसे हम ले आते हैं यहाँ पर। वायर फ्रेम में जाएंगे, एस प्रेस करके थोड़ा सा स्केल किया और इसे हमने मैच कर लिया। जाएंगे एडिट मोड के अंदर, सबसे पहले टैब प्रेस किया, वर्टेक्स लिए, ये अपर वर्टिसेस को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ तक इसे हमने मूव करके प्लेस कर दिया। फाइन नाउ। अब आ जाएंगे हम पर्सपेक्टिव में, आ जाएंगे हम सॉलिड मोड में, फेस या अपर फेस एंड इसका डाउन साइड वाला फेस, दोनों को डिलीट करेंगे। एक्सएफ हम जाएंगे एज में, डबल क्लिक किया तो ये अपर वाला एज लूप सेलेक्ट हो गया है। साइड व्यू में आ जाएंगे, 3 प्रेस किया, ई यानी एक्सट्रूड और राइट क्लिक कर देंगे, एक्सट्रूड करेंगे नहीं। अब आप ले लेंगे एस प्रेस करेंगे और इसे स्केल कर रहे हैं हम आउटसाइड में, तो आप देख रहे हैं वो वाले फेस अब एक्सट्रूड हुए हैं। यहाँ तक हमने इनको एक्सट्रूड कर लिया। चेक करिए पर्सपेक्टिव में आके, देखिए हमने ऐसा इसको बना दिया है। इन एजेस को सेलेक्ट रखेंगे, अगेन आ जाइए आप साइड व्यू में, ई प्रेस करेंगे और अप साइड में मूव करेंगे। आप चाहते हैं कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए Z प्रेस करके रखेंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे। यहाँ तक हम इसे ले आए हैं, एंड क्लिक कर दिया। आके चेक करिए, तो ऐसा हमने मॉडल बना लिया है यहाँ पर। बट ये मॉडल कैसा है, सरफेस है, हम इसमें थोड़ी सी थिकनेस देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले एग्ज़िट करेंगे हम यहाँ से, टैब प्रेस किया, हम मॉडिफायर्स में हैं ऑलरेडी, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, हम जाएंगे सॉलिडिफाई पे, हमने क्लिक किया सॉलिडिफाई, तो आप देख रहे हैं उसमें कुछ थिकनेस आ गई है। वो थिकनेस कितनी होनी चाहिए हम वहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, एंड इट इज़ फाइन नाउ। और अगर आप चाहते हैं इसे थोड़ा और यहाँ से राउंड बनाना है, तो यहाँ पे कुछ सेगमेंट इंसर्ट करके उन्हें थोड़ा सा अप साइड में हम मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पर और इस मॉडिफायर को अप्लाई करेंगे, क्लिक किया, अप्लाई। नाउ एडिट मोड में जाएंगे, टैब प्रेस किया, कंट्रोल R, और हमने यहाँ पे कुछ एजेस इंसर्ट कर दी हैं। हमने क्लिक कर दिया और राइट क्लिक, मूव टूल हमने ऑलरेडी ले रखा है, इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लेंगे, एंड फाइन, इट इज़ नाइस नाउ। और एग्ज़िट करेंगे यहाँ से, टैब प्रेस किया, हम ये डाउन साइड वाला पार्ट मॉडल करेंगे सबसे पहले, सेव भी करेंगे, कंट्रोल S, शिफ्ट A, मैश, क्यूब बन गया, S प्रेस करके इसको स्केल किया हमने, साइड व्यू में चले गए और इसे परफेक्ट लोकेशन पे लाके हमने रखा। सबसे पहले फ्रंट व्यू में आ जाइए, चेक करिए स्केल, और इसका स्केलिंग हमने यहाँ से भी कम कर दिया। वापस चले जाइए साइड व्यू में, एडिट मोड में, टैब, हम आएंगे वायर फ्रेम मोड में, ये वर्टेक्स सेलेक्ट किए, इनको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ तक हमने इसको मूव कर लिया। नाउ कुछ सेगमेंट इंसर्ट करेंगे हम, कंट्रोल R, और ऐसे ही कुछ हमने 4 या 5 सेगमेंट इसके ऊपर इंसर्ट कर लिए। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसे एक बार एक्सट्रूड कर लिया जाए, तो हम क्या करेंगे,
ये सारे फेस सेलेक्ट कर लेंगे। साइड व्यू ई प्रेस किया और इसे थोड़ा सा हमने एक्सट्रूड किया यहाँ तक। अगेन ई प्रेस किया और थोड़ा सा आगे हम चले गए। हम यहाँ तक आ जाएंगे अभी के लिए और हमने क्लिक कर दिया। नाउ चेक करिए इसे, सॉलिड मोड में आके हमने ऐसा कुछ एक्सट्रूड कर लिया है। और आप चले जाएंगे साइड व्यू में, अगेन वायर फ्रेम मोड में रहेंगे, वर्टेक्स ले लेंगे। ये सारे वर्टेक्स हमने विंडो बना के सेलेक्ट कर लिए। मूव टूल ले रखा है हमने और इसे यहाँ तक मूव किया, इनको डीसेलेक्ट किया। अगेन वी मूव दिस, डीसेलेक्ट और इसको मैनेज कर लेंगे। नाउ कुछ और सेगमेंट हम इंसर्ट करेंगे। कंट्रोल आर, यहाँ पे हमने एक सेगमेंट दिया, सिमिलरली यहाँ पे भी, और इन्हें भी मूव करके हम परफेक्ट मैच कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसी राउंडनेस है, ये हमारा हैंडल है गन को होल्ड करने का, तो ऐसा सॉलिड नहीं होना चाहिए, तो इट कैन नॉट बी डन विदाउट द सेगमेंट। सो हम आ जाते हैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू में और करते हैं कंट्रोल आर और यहाँ पे हमने कुछ सेगमेंट इंसर्ट किए, 3 लूप्स हमने डाल दिए और वापस आ गए हम साइड व्यू में। और आप देख रहे हैं यहाँ तक इसने राउंडनेस बनाई है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सॉलिड मोड में जाइए अभी, एज, ये वाली एज को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट इस पे क्लिक किया और कंट्रोल यहाँ पे क्लिक किया। ये दोनों लूप हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। आ जाएंगे आप साइड व्यू में, चले जाएंगे वापस वायर फ्रेम में और इन्हें यहाँ पर मूव कर लेंगे। आप चेक करिए आप जाके कैसा बना है, ये ऐसा हमने बना लिया है। नाउ थोड़ा सा और राउंडनेस देनी है इसे सेलेक्ट करिए, कंट्रोल यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल यहाँ पे क्लिक किया। अगेन हम चले गए साइड व्यू में और इन्हें भी थोड़ा सा हमने आगे ऐसा मूव कर लिया, थोड़ा सा ही मूव करेंगे इसे। सो आप देख रहे हैं ऐसा हम हैंडल यहाँ पर मॉडल कर चुके हैं। नाउ यहाँ पर हमें एक ग्रूव बनाना है। ये ग्रूव बनाने के लिए हम चले जाते हैं फेस, इस फेस पे क्लिक किया, कंट्रोल यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं नीचे आके, अगेन कंट्रोल और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये सारे फेस हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। ऑल्ट टी प्रेस किया, एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स और इसे थोड़ा सा हम ऐसा अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे। ये हमारा ग्रूव बन गया है। फाइन, अगर और आपको ज़रूरत है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऑफसेट, उसकी हेल्प ले लेंगे और मैनेज कर लेंगे। एंड आई एम हैप्पी विद दिस। नाउ ये मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है। टैब प्रेस करके एग्ज़िट करेंगे एडिट मोड में से। हम ये वाला पार्ट बनाना चाह रहे हैं, इसके लिए इस रेफरेंस इमेज की हम एक कॉपी लेंगे और उसे हम यहाँ पे प्लेस करेंगे ताकि टॉप व्यू से भी हम उसको यूज़ कर सकें। तो इसे सेलेक्ट किया, एन प्रेस किया हमने, इसका ट्रांसफॉर्म लोकेशन हमने लॉक किया था, उसे हमने अनलॉक कर दिया है। सबसे पहले शिफ्ट डी किया और इसकी एक कॉपी जनरेट की और उसे हमने मूव किया वाई एक्सिस पे, वाई प्रेस करेंगे और मूव कर लिया हमने। नाउ इसे आप चाहें तो वापस ट्रांसफॉर्म लॉक कर दीजिए और इसे यहाँ से रिमूव करने के लिए एन प्रेस करिए, तो ये मेन्यूज़ रिमूव हो गए यहाँ से।
नाउ इस प्लेन को हम रोटेट करना चाहते हैं, तो रोटेट पे गए और इसे रोटेट कर रहे हैं हम जी एक्सिस के ऊपर, और बताया कि -90 डिग्री रोटेट करना है। अगेन इसे हमने वाई एक्सिस पे रोटेट किया और इसमें भी -90 हमने रोटेट कर दिया। इसे मूव करेंगे नीचे, काफ़ी नीचे हम लेके चले गए और टॉप व्यू में जाके इसे चेक करेंगे। 7 प्रेस किया हमने और हमारे रेफरेंस इमेज को हमने मूव किया, लेके आए हम यहाँ पर, और इस तरफ भी हमने मूव करके सेट किया। तो आप देख रहे हैं अभी तक जो हमने मॉडल बनाया वो एकदम परफेक्ट बनाया है। आप वायर फ्रेम में जाके भी चेक कर सकते हैं और मैच कर लेंगे एकदम परफेक्ट। यस, हम इसे सही रख चुके हैं अभी। नाउ हम आ जाते हैं और इस पार्ट को भी लॉक कर देते हैं। तो एन प्रेस किया वापस, और हमने बताया कि इसका मूवमेंट और रोटेशन मुझे लॉक कर देना है, और प्रेस कर दिया एन। ये मेन्यूज़ यहाँ से चले गए। हम आ जाते हैं सबसे पहले पर्सपेक्टिव में और चले जाते हैं सॉलिड मोड में, और ये पार्ट हम इसी में से बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें हमें कुछ सेगमेंट डालने पड़ेंगे। इसके लिए हम चले जाते हैं साइड व्यू में। साइड व्यू में आने के बाद हम एडिट मोड में जाएंगे। हमने प्रेस किया टैब, और यहाँ पे 2 सेगमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल आर क्लिक करके ड्रैग किया और ये सेगमेंट को हम यहाँ पे लेके आ गए। लेफ़्ट क्लिक कर दिया, अगेन कंट्रोल आर, और यहाँ पे हम एक सेगमेंट लेके आए और लेफ़्ट क्लिक कर दिया। नाउ टॉप व्यू में जाएंगे, 7 प्रेस किया हमने, और ये पार्ट यहाँ से एक्सट्रूड हो रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे भी 2 सेगमेंट की ज़रूरत है। कंट्रोल आर, आप चाहें तो स्क्रॉल को रोल करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्लिक करके और पहले उसे मैनेज कर लीजिए। हमने ड्रैग करके यहाँ पे लाके उसे रख दिया। अगेन कंट्रोल आर, क्लिक एंड ड्रैग, और इसे भी हमने लाके प्लेस कर दिया। सो नाउ सेगमेंट हमारे पास आ गए हैं, और हम चाहें तो अब इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो हम चले जाते हैं फेस, और ये वाला फेस हमने सेलेक्ट किया। टॉप व्यू में चेक करिए और ई प्रेस करेंगे एक्सट्रूड, और यहाँ तक हमने इसे एक्सट्रूड कर लिया। क्लिक, वापस आएंगे साइड व्यू में, और इस पार्ट को अब हम मॉडल करना चाह रहे हैं। तो हम अभी एडिट मोड में हैं। एडिट मोड में ही रह के और आप करेंगे शिफ्ट ए, क्यूब, एक नया क्यूब बनाया। इस क्यूब को हमने यहाँ पे लाके प्लेस किया और इसे परफेक्ट शेप दे देंगे। एस प्रेस किया और स्केल करके रिसाइज किया। नाउ यहाँ पे लाके हमने रख दिया इसे। वायर फ्रेम मोड में गए, पीरियड को हमने प्रेस किया, जैसे जूम हो गया। इसे परफेक्ट आप सेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे रख दिया इसे, और वर्टेक्स की हेल्प ली, और नीचे तक इसको हमने सेट कर लिया। नाउ ऐसा शेप बनाने के लिए हमें कुछ सेगमेंट की ज़रूरत है। कंट्रोल आर, और हमने कुछ सेगमेंट इसके ऊपर इंसर्ट किए, और अब इन्हें मैनेज करेंगे हम। वर्टेक्स में ही हम हैं, वर्टेक्स लिया, और ये पार्ट यहाँ से हमें मैच करना है इसके साथ। तो यहाँ पे लाके हमने इनको रख दिया। इसको भी यहाँ पे लाके रखा हमने। ये वर्टेक्स लीजिए और इसे पीछे ले जाइए। इसको भी थोड़ा सा बैक मूव करिए और ज्योमेट्री को मैच कर लीजिए। कुछ और सेगमेंट हमने इंसर्ट किए। कंट्रोल आर क्लिक किया और यहाँ पे लाके हमने एक सेगमेंट इंसर्ट किया। इसे थोड़ा परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे भी सेगमेंट दिए हमने। एंड फाइनली
यहाँ पे भी हमने एक सेगमेंट दे दिया। इन सबको भी आप मैच कर लेंगे। नाउ इन सबको मैनेज करने के बाद हम आएंगे टॉप व्यू में, 7 प्रेस किया, ये पार्ट है हमारा और ये होना चाहिए यहाँ पर। तो इसे हम पहले वहाँ पे सेट कर लेंगे। मूव किया और मैनेज कर लिया हमने ये वाले सारे वर्टेक्स, इसको भी हमने यहाँ पे लाके सेट कर लिया। फाइन। नाउ इसे थोड़ा सा बैक ले जाएंगे हम और यहाँ पे लाके हमने रखा। इसे इस साइड में हमें एक्सट्रूड करना है, इसके लिए भी सेगमेंट की ज़रूरत है। आते हैं हम कंट्रोल R और एक सेगमेंट हमने इंसर्ट किया और इसे यहाँ पे लाके रख दिया। इसे साइड में जाके चेक करिए तो ये ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। स्केल, Y एक्सिस पे स्केल किया, यहाँ पे आके Y 0 एंटर दे दिया। मूव किया इसे बैक साइड में और यहाँ पे लाके हमने रख दिया इसे। इन दोनों को सेलेक्ट करिए और बैक साइड में मूव कर लीजिए। अब हम जाते हैं टॉप व्यू में, अगेन 7 और हम देख रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है। यू नीड नॉट टू वरी, उसको थोड़ा सा वापस सेट कर लीजिए और ये वाला फेस अब हम एक्सट्रूड करने वाले हैं इस तरफ। तो चले जाते हैं फेस और ये फेस सेलेक्ट किया हमने, ई प्रेस किया और इसे ग्रिड के मिड तक हमने एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे आप। अब इसकी थिकनेस वगैरह थोड़ी मैनेज करेंगे, वर्टेक्स, और इसको हमने मैनेज किया। ये हमें थिकनेस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आए, इसकी थिकनेस को मैच किया हमने और आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा राउंड शेप है। तो ये राउंड शेप बनाने के लिए हम कुछ सेगमेंट यहाँ पे पहले इंसर्ट करेंगे एंड देन इसे परफेक्ट बनाएंगे। कंट्रोल R और यहाँ पे लाके हमने एक सेगमेंट रखा, अगेन कंट्रोल R, यहाँ पे लाके हमने रखा और कुछ और सेगमेंट हमने रखे यहाँ पे और साइड में जाके सेट करेंगे उसे। देखिए ये ऐसा आ रहा है। अगेन स्केल किया और Y पे 0 कर दिया। मूव किया उसे और यहाँ पे नज़दीक में लाके रख दिया है हमने। अब जाइए टॉप व्यू में, इसे मैनेज करेंगे। तो इन वर्टेक्स को सेलेक्ट किया हमने और इसे यहाँ पे लाके प्लेस किया हमने। अगेन इन वर्टेक्स को लिया और इस कॉर्नर पे लाके हम मैनेज कर रहे हैं। ऐसा एक सेगमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल R, वर्टेक्स को सेलेक्ट किया अगेन और राउंड को आप पूरा मैच कर लेंगे। नाउ इसे चेक करेंगे हम पर्सपेक्टिव में जाके। पर्सपेक्टिव में आए, सॉलिड मोड में गए और चेक किया हमने साइड व्यू में आकर एंड इट इज़ फाइन नाउ। व्यूज़ में थोड़ा सा वेरिएशन है, सो यू नीड नॉट टू वरी। अभी हम साइड व्यू को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसको हम मैनेज करेंगे। इन सभी वर्टेक्स को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा पीछे मूव कर लेंगे। तो सबसे पहले चले जाते हैं वायर फ्रेम में, विंडो बना के सेलेक्ट किया, मूव किया और अब हम चाहते हैं कि इस ज्योमेट्री को इसके साथ मिला देना है। तो हम आ जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में और चले जाएंगे फेस। ये वाला फेस हमने सेलेक्ट किया। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप चले जाएंगे सॉलिड बोर्ड में। ये वाला फेस हमने सेलेक्ट किया जो इसके सामने है। फिर शिफ्ट प्रेस करके इसे भी सेलेक्ट किया
और हम चले जाएंगे एज ब्रिज एज लूप। ये मिल गई है ज्योमेट्री हमारी इसके साथ। नाउ ये वाला जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है इसे हम रिमूव करेंगे। एज, इस पर डबल क्लिक किया हमने और राइट क्लिक करके डिज़ोल्व एजेस, इसे रिमूव कर दिया है। तो हमारी ज्योमेट्री ऐसी बन गई है। अब साइड व्यू में आएंगे और हमारी ज्योमेट्री को हम मैच करेंगे। चले जाएंगे वायर फ्रेम में, वर्टेक्स, ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट किए और साइड को हम मैच कर रहे हैं परफेक्शन के साथ। टॉप व्यू और साइड में थोड़ा सा वेरिएशन है, इसलिए हमने साइड को परफेक्ट बना दिया है। नाउ इट इज़ डन। ये बन गया हमारा पार्ट, देखिए उसे। और अब एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। टॉप में आके अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और फिर यहाँ पे एक अलग से पार्ट और बनाया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चले जाते हैं हम, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, सिलेंडर बन गया है। उसे आप मूव कर लेंगे साइड में और इसे रोटेट करेंगे और यहाँ पे आके -90 डिग्री हमने रोटेट कर लिया। नाउ इसे मूव करेंगे सबसे पहले और यहाँ पे लाके रखा, स्केल एस प्रेस किया और इसे बहुत ही स्मॉल साइज में हमने स्केल कर लिया। अगेन स्केल और थोड़ा सा रिड्यूस किया हमने इसे। नाउ मूव दिस टू मैच द ज्योमेट्री, पीरियड प्रेस करिए नमपैड से। ऐसा कुछ हमारे पास है। अगेन स्केल थोड़ा सा और हमने रिड्यूस किया, मैच किया ज्योमेट्री को एंड नाउ वी आर हैप्पी विद द साइज। नाउ वायर फ्रेम मोड में जाएंगे, ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट किए और इसे मूव किया यहाँ तक। ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसको ग्रिड के सेंटर पे ले आएंगे। नाउ चले जाते हैं हम सॉलिड मोड में, आ जाते हैं पर्सपेक्टिव में और पर्सपेक्टिव से भी सिलेंडर को परफेक्ट लोकेशन पे रखेंगे हम। साइड व्यू में भी आ जाइए और देखिए यहाँ पर है, जबकि ये यहाँ पे होना चाहिए था। वायर फ्रेम में गए, सेलेक्ट किया, इसे मूव करके हमने यहाँ पे रखा, जूम किया तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, हम साइड व्यू को मैच कर रहे हैं, इसलिए साइड के अकॉर्डिंगली हमने लाके इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और अब इसे मोर परफेक्ट बनाने के लिए हम आए सबसे पहले सॉलिड मोड में, फेस, ये फेस सेलेक्ट किया और इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे हम। ई प्रेस किया, हल्का सा एक्सट्रूड किया हमने इससे और स्केल ले लिया हमने एस और उसे थोड़ा सा स्केल कर लिया। अगेन एक्सट्रूड, ई प्रेस किया, एस प्रेस किया और इसे हमने बना दिया स्मॉल। फाइनली वंस अगेन एक्सट्रूड किया ई से और एस प्रेस करके इसको स्केल कर लिया और ऐसा राउंड शेप हमने दे दिया है। फाइन नाउ, और इसे वापस चेक करिए। 7 टॉप व्यू में आ गए, वायर फ्रेम में गए, सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करिए और इसे थोड़ा सा बैक साइड में मूव कर लेंगे। यहाँ तक हमने इसे प्लेस कर दिया। ये हमारा पार्ट मॉडल हो गया है।